प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य ईश्वर की बनाई सबसे सुंदर रचना है और जब मनुष्य पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करता है तो कोई भी काम उसके सामने असंभव नहीं होता। वह बड़े से बड़े काम को भी बड़ी आसानी से कर सकता है। लेकिन कभी कभी मनुष्य को अपने ऊपर अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है और उसको लगता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ और मेरे से बड़ा और कोई दूसरा नहीं है। तो ये अहंकार की जो भावना होती है वो सही नहीं है। अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए और अपने आप को सबसे ज्यादा भी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उतना ही समझना चाहिए जितनी आवश्यकता है। कभी कभी हम दूसरे व्यक्तियों को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही छोटा आदमी है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति का, हर चीज का अपना महत्व होता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जब हम सब्जी बनाते हैं तो हमें लगता है नमक तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा नमक भी अपना महत्व रखता है। बिना नमक के, उस थोड़े से नमक के बिना हमें सब्जी अच्छी नहीं लगती। बड़े से विशाल समुद्र को देखकर हमें लगता है कि इस समुद्र के सामने छोटी सी बूंद का क्या मोल है, लेकिन उन छोटी छोटी बूंदों से मिलकर ही इतना विशाल समुद्र बनता है। तो हर एक छोटी से छोटी वस्तु का और हर एक बड़ी से बड़ी वस्तु का अपना महत्व होता है। हमें किसी को छोटा या किसी को जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर किसी को महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कुछ ऐसी ही बातों पर आधारित आज की हमारी कविता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक तिनका। और इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। इस कविता में भी एक व्यक्ति बड़ा ही घमंड से ऐठा हुआ होता है, अपनी अकड़ में होता है। उसको लगता है मैं तो बहुत बड़ा मनुष्य हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ और ये छोटा सा जो तिनका है वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जब छोटा सा तिनका हवा से उड़कर उसकी आंख में चला जाता है तो उसको एहसास होता है कि जिस तिनके को मैं महत्वहीन समझ रहा था, तुच्छ समझ रहा था, बहुत ही छोटा समझ रहा था, वो भी मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है, उसका भी अपना मोल है। इसीलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी अकड़ में रहना चाहिए। जितना हम झुकते हैं, जितना हम विनम्र होते हैं, उतना ही हम उन्नति कर पाते हैं। किसी पेड़ को आपने देखा है, जब वो फलों से लदा हुआ होता है तो झुक जाता है, यानी कि वो विनम्र हो जाता है, कभी भी अकड़ता नहीं है। उसी प्रकार जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो कभी भी अपनी बुद्धि पर, अपने ऊपर अहंकार नहीं करता है, बल्कि सभी का सहयोग करता है, सभी का सम्मान करता है। और जो थोड़े ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, जिसको थोड़ी सी वस्तु मिल जाती है तो वह अहंकारी बन जाता है, उछलने लगता है, अकड़ने लगता है। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता एक तिनका। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और कवि हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। आधी कविता तो आप पढ़ने के बाद ही समझ गए होंगे, क्योंकि बड़ी ही आसान भाषा में इस कविता को लिखा गया है। कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हमें समझने की आवश्यकता है और बड़ी आसानी से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ। घमंड यानी अहंकार, कि एक दिन मैं घमंड से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, ऐठा हुआ। ऐठना यानी कि अकड़ना, अपनी ही अकड़ में। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, और मैं एक मुंडेरे पर खड़ा हुआ था। मुंडेर क्या होती है? छत के ऊपर जो आगे उभरा हुआ हिस्सा होता है, निकला हुआ हिस्सा होता है दीवार के आगे, उसको हम क्या कहते हैं? मुंडेर। आप अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे और आपके घरों की छत पर भी मुंडेर होती है। चित्र में आप देख सकते हैं, छत पर कवि मुंडेरे पर खड़ा हुआ है। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। और अचानक से हवा से एक छोटा सा घास का तिनका, तिनका आप सभी जानते हैं, एक छोटा सा घास का तिनका जो बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही छोटा होता है। आंधी से, हवा के झोंके से अचानक से दूर से उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, और जैसे ही मेरी आंख में अचानक से तिनका आकर गिरा, वैसे ही मैं झिझक गया, परेशान हो गया, बेचैन सा, व्याकुल हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और मेरी आंख अचानक से लाल हो गई और दुखने लगी, यानी कि बहुत ज्यादा पीड़ा करने लगी।
मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और आसपास के लोग मेरे पास आए और कपड़े से मूठ देने लगे। मूठ देना होता है कपड़े से सिकाई करना या कपड़े की सहायता से तिनके को निकालने की कोशिश करना। ईंट बेचारी दबे पांव भगी, और ऐसा करते करते जो मैं अकड़ के खड़ा हुआ था तो अचानक से जो मेरी अकड़ है वो दबे पांव भगी, यानी कि भग गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा घमंड दूर हो गया, क्योंकि मैं समझता था कि मैं तो बहुत ही बड़ा व्यक्ति हूँ, लेकिन एक छोटे से घास के तिनके ने मेरी आंख में गिरने के बाद मुझे एहसास दिलाया कि वो छोटा सा तिनका भी मुझे कितना परेशान कर रहा है, मुझे कितनी पीड़ा पहुंचा सकता है। और ये देखकर मेरी जो ऐंठ थी, मेरी जो अकड़ थी, मेरा जो घमंड था, वो पल भर में ही दूर भाग गया। आगे कवि कहता है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। चित्र में आप देख रहे हैं कुछ लोग इनको मूठ दे रहे हैं, कपड़े से उनके तिनके को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को क्या कहते हैं, मूठ देना। और जब किसी ढब से, ढब यानी तरीके से, उपाय से, बार बार कोशिश करने के बाद जब किसी तरीके से तिनका निकल गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तब मेरी जो समझ थी, मेरी बुद्धिमानी थी, जिस पर मुझे घमंड हो रहा था, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा अहंकार हो रहा था, उसने मुझे ताने दिए। ताने देना यानी कि मेरे ऊपर व्यंग कसना, मेरे को सच्चाई बताना। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और मेरी समझ ने, मेरी बुद्धिमानी ने मुझसे कहा, ताना देकर कहा कि तू किस लिए इतना ऐंठ रहा था, तू किस कारण से अपने ऊपर इतना घमंड कर रहा था। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, और तेरे घमंड को दूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफी है। एक छोटा सा तिनका ही तुम्हें एहसास दिला सकता है कि तुम ही सबसे बड़े नहीं हो। इस प्रकृति में छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। समय आने पर जो काम तलवार नहीं कर सकती है, वो काम सुई कर देती है। यानी तलवार का अपना स्थान होता है, लेकिन सुई का अपना स्थान होता है। तलवार से हम युद्ध तो लड़ सकते हैं, लेकिन कपड़े नहीं सील सकते। कपड़ों को सीलने के लिए एक छोटी सुई ही काम आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तलवार ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अच्छी है, और सुई का कोई मोल नहीं है। जहाँ पर तलवार काम कर सकती है, वहाँ पर सुई काम नहीं कर सकती, और जहाँ पर सुई काम कर सकती है, वहाँ पर तलवार का कोई मोल नहीं है। वैसे ही इस प्रकृति में हर बड़े से बड़े और हर छोटे से छोटे व्यक्ति का, हर बड़े से बड़े, हर छोटे से छोटी वस्तु का अपना महत्व है। आपने हाथी और चींटी के बड़े चुटकुले सुने होंगे। चींटी अपना महत्व रखती है और हाथी का अपना स्थान है। कभी कभी हाथी को घमंड हो जाता है कि छोटी चींटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आपने देखा है एक छोटी चींटी जब हाथी को काट लेती है तो बड़े से बड़े हाथी को भी जमीन पर गिरा सकती है। इसीलिए इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, हर किसी का अपना महत्व होता है, और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। कविता में कवि को इस बात का एहसास तब होता है जब एक छोटा सा तिनका उनकी आंख में गिरता है, और कवि बड़े ही बेचैन हो जाते हैं, बड़े ही परेशान हो जाते हैं, और छोटा सा तिनका उनको इतना दुख दे सकता है। ये बात समझने के बाद उनकी जो अकड़ है, उनकी जो ऐंठ है, वो पल भर में छूमंतर हो जाती है, और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप भी इस कविता को मेरे साथ दोहराइएगा। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भंगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आई होगी। साथ में बड़ी ही मजेदार कविता है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।